आज एक ऐसे देश की बात करूंगा जिसके पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु हथियार का भंडार था, लेकिन आज उसके पास एक भी परमाणु बम नहीं है। पिछले यूट्यूब शॉर्ट्स में मैंने कहा था साउथ अफ्रीका के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में, जहां उन्होंने अपने दम पर 6 परमाणु बम बना लिए थे और बाद में खुद ही उसको नष्ट कर दिए। मैं जिस देश की बात कर रहा हूँ वो यूरोप महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन है। इसके लिए आपको इतिहास में जाना होगा। ये वो समय था जब यूएसएसआर होती थी और तब यूक्रेन यूएसएसआर का भाग था, और 1991 में जब यूएसएसआर टूट गई और यूक्रेन देश गठन हुआ तब इस देश में लगभग 1900 से ज्यादा परमाणु बम था। इसके साथ साथ इन वारहेड्स को लॉन्च करने के लिए 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। SS-19 स्टिलेट्टो और SS-24 स्केल्पेल मिसाइलों की रेंज करीब 10,000 से 11,000 किलोमीटर तक थी। इसके साथ साथ 44 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे, जिनमें से 25 TU-95 और 19 TU-160। ये विमान एक बार तेल भरने के बाद एक प्लेन 12,300 किलोमीटर और दूसरा प्लेन 15,000 किलोमीटर तक उड़ सकता था। ये दो विमान KH-55MS सीरीज की मिसाइल उपयोग करती थी, जिसकी रेंज 2,500 से 3,000 किलोमीटर तक थी। इसके अलावा हजारों की संख्या में छोटे परमाणु हथियार भी यूक्रेन के पास था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भले ही ये हथियार यूक्रेन के पास था, इसका ऑपरेशन कंट्रोल जैसे लॉन्च कोड और कमांड अभी भी मॉस्को रशिया के पास था। इसीलिए यूक्रेन अगर ये हथियार अपने पास रख भी देता तो उसके लिए कोई लाभ नहीं होता, उल्टा इन परमाणु हथियारों को मेंटेनेंस करना पड़ता। एक और कारण था अमेरिका, जो नहीं चाहता था कि नए देशों के पास परमाणु हथियार हो। उसके बाद 5 दिसंबर 1994 को यूक्रेन, रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक संधि हुई, बुदापेस्ट मेमोरेंडम। शर्त ये थी कि यूक्रेन अपने सारे परमाणु हथियार रशिया को सौंप देगा और NPT पर हस्ताक्षर करेगा। ये वही NPT थी जिस पर साउथ अफ्रीका ने भी हस्ताक्षर किया था, और रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी वादा किया कि वो यूक्रेन की स्वाधीनता, संप्रभुता और मौजूदा बॉर्डर का सम्मान करेगा और उन पर कभी हमला नहीं करेगा। और 1994 से 1996 तक के बीच यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु हथियार रशिया को सौंप दिया। अब सोचो, अगर यूक्रेन के पास इन हथियारों का कमांड और लॉन्च कोड होता तो वो ये हथियार रशिया को नहीं देता, और तब ये जो 4 साल से युद्ध हो रहा है शायद वो शुरू ही नहीं होता और यूक्रेन की 20% क्षेत्रफल रशिया नहीं ले पाता। संक्षेप में कहा जाए तो 1994 में बुदापेस्ट में जो संधि हुई थी, किसी ने भी उसका पालन नहीं किया। आप इस पर क्या सोच रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।